आज हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं परसेंट के बारे में। परसेंट, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो ऐसे होता है। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये वाइडली यूज्ड टर्म है। परसेंटेज जो है ये वेरी वाइडली यूज्ड टर्म है, बहुत ज्यादा इसका यूज है हमारे डेली लाइफ में। तो परसेंटेज जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक आपका पर और दूसरा जो है ये सेंट है ना। सेंट जो वर्ड डिराइव किया गया है ये सेंचुरी से किया गया है। किससे? सेंचुरी से, जिसका मतलब होता है 100। क्लियर? यानी कि परसेंट का मतलब यहां पे कंप्लीट निकल करके आ रहा है पर 100, पर 100। क्लियर हुआ? अगर आपके स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 995 है, कितने? 995, तो कहा इसमें अगर आपके 55% बॉयज हैं, कितने? 55% बॉयज हैं, तो यहां से ये मीनिंग निकल करके आता है कि हर एक 100 स्टूडेंट्स में 55 बॉयज होंगे। क्या होंगे? 55 बॉयज होंगे। तो जैसे ही हमको पता चला 55 बॉयज होंगे, इसका मतलब कि 45 जो है वो क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। क्लियर? यहां भी यही चीज है कि अगर यहां पे 55% बॉयज हैं तो 45% क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। क्लियर है? अब देखिए, सपोज आपको किसी एग्जामिनेशन में आपको 20 क्वेश्चन दिया गया। कितने? 20 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क ऑक्युपाई कर रहा है और होल्ड कर रहा है। कितना? 1 मार्क। तो अगर आपने क्वेश्चन उस 20 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया और उसमें से आपके 7 क्वेश्चंस क्या हो गए? 7 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत निकले, तो बाकी 13 क्वेश्चन आपके क्या होंगे? सही होंगे। होंगे ना दोस्त? तो अगर आपसे पूछा जाए कि गलत क्वेश्चंस का परसेंटेज क्या है, कितनी परसेंट क्वेश्चन आपने गलत बनाया, तो क्या होगा उसके लिए? सीधे नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इंटू 100 बाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। यानी कि आप क्या करेंगे? सीधे 7 इंटू 100 बाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 20। इसको जब आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स में ये जाएगा, यानी कि 35% क्वेश्चंस जो हैं आपके क्या निकले? रॉन्ग निकले, है ना। जब 35% क्वेश्चन आपके गलत निकले तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि 65% क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए? सही हो गए। आ गई बात समझ में? यानी कि आपने उस एग्जामिनेशन में 65% मार्क्स गेन किया। क्लियर हुआ? इस तरह से अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जितने भी क्वेश्चन दिए जाएं, तो अगर गलत का परसेंटेज पूछा जाएगा तो गलत क्वेश्चंस इनटू 100 बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर सही का परसेंटेज पूछा जाए कि सही क्वेश्चंस कितने हैं, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करके और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। वहां जो आपका आउटकम आएगा वो क्या हो जाएगा? गेन मार्क्स हो जाएगा। यानी कि आपने परसेंट में कितना मार्क्स गेन किया, मतलब कि कितने परसेंट क्वेश्चन आपके सही हुए। क्लियर हुआ? है यहाँ पे 4 आदमी हैं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि 10,000 रुपए कमाता है, ये 50,000 रुपए कमाता है, ये 3,000 रुपए कमाता है, मतलब 3,000 रुपए, ये 1,000 रुपए कमाता है, तो इसके लिए ये 100% का वैल्यू हुआ। ये अपने आप में 100% इसका ये वैल्यू हुआ। ये इतना कमाता है 50,000, तो इसके लिए ये 100% का वैल्यू हुआ। ये 3,000 कमाता है तो इसके लिए ये 100% का वैल्यू हुआ। और ये 1,000 कमा रहा है तो इसके लिए क्या हुआ? 100% का वैल्यू हुआ।
क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर इससे आप 10% मांगते हैं, 10% अगर इसका 10% का, यानी कि 1000 जो है ये 10% का क्या हो गया? वैल्यू हो गया, 10% का वैल्यू। अगर इससे आप 10% मांगते हैं तो इसका 10% का वैल्यू कितना होगा? तो ये 5000 रुपया होगा। क्लियर हुआ? इसका अगर 10% अगर आप मांगते हैं तो इसका 10% का जो वैल्यू होगा वो आपका 300 रुपया हो जाएगा, और इसका अगर आप 10% मांगते हैं तो इसके 10% का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया। तो देख रहे हैं कि यहां भी 10% मांग रहे हैं, यहां भी 10% कर रहे हैं, यहां भी 10% कर रहे हैं। तो ये जो परसेंट है ये वाइडली यूज्ड, कितना भी बड़ा नंबर होगा उसको हम 100% मान करके और क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, या उसको बेसिक हम 100% मान करके और चलते हैं। तो ये क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे ए मैन, एक आदमी है ना, इसकी जो सैलरी है उसमें 20% ऐड करके, मतलब इंक्रीमेंट करके, है ना, और उसको सपोज कीजिए 25,000 रुपीज मिला। कितना? 20% बढ़ा करके तब उसको कितना मिला? 25,000 रुपया मिला। एक आदमी का सैलरी है, उसमें 20% बढ़ाया गया तो उसको कितना मिला? बढ़ाने के बाद ये उसका क्या हुआ बाबू? न्यू सैलरी हुआ, न्यू सैलरी। अब इसमें क्या है, जब 20% बढ़ा करके मिला तो पहले जो उसका सैलरी होगा वो 100%, और 100 में 20% ऐड करके दिया गया, यानी कि ये जो सैलरी होगा आपका 120%, ये 120%, 120% का ये वैल्यू है। और 120% से जब आप 100% का वैल्यू निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? एक्चुअल सैलरी हो जाएगा। क्लियर? मैं यहाँ पे आपको बहुत चीज समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं आपको परसेंट का मतलब समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन है वो मैं टाइप अभी नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको परसेंटेज का बेसिक क्लास दे रहा हूँ। ये क्लियर हुआ? 120% का ये वैल्यू हो गया। अब छोटे क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप ऐसे पढ़ रहे थे कि 10 केजी आम का मूल्य अगर 500 रुपया है तो 1 केजी आम का मूल्य क्या होगा, या 3 केजी आम का मूल्य क्या होगा, ऐसे निकालते थे ना। तो सेम वही चीज है कि 120% का वैल्यू अगर 25,000 है तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब देखिए, यहां विजिबल है, विजिबल है यहाँ पे। चलिए, जैसे एक एग्जामिनेशन में 65% इन एन एग्जामिनेशन 65% कैंडिडेट्स जो हैं वो पास कर गए, और 220 कैंडिडेट्स ये फेल कर गए, है ना, फेल्योर हो गए। तो 65% पास हो गए, है ना, और 420, मतलब थोड़ा नंबर ये और ले लिए हैं, 420 नंबर, यानी कि इतने स्टूडेंट कैंडिडेट जो हैं वो क्या हो गए? फेल हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दैट एग्जामिनेशन, यानी कि उस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, कितने स्टूडेंट्स उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए थे, तो आप कैसे उसको निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 65% पास हो गए और 420 कैंडिडेट फेल हो गए, ये परसेंटेज में दिया है, और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया है कि 420 कैंडिडेट क्या हो गए? फेल हो गए। तो ये दोनों मिला करके 100% का वैल्यू होगा ना दोस्त। तो जब ये दोनों मिला करके 100% का वैल्यू होगा तो 65% तो पास हो गए, बचे 420 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? फेल हैं। तो ये 420 नंबर जो है ये किसका वैल्यू होगा? 35% का वैल्यू होगा। क्लियर हुआ? अब ये 35% का वैल्यू जो है वो 420 है, 420, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आप 100% का वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड
इन द एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ? इसके बाद अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।